Hello everyone, welcome to Smart Selection Subject Verb Agreement Test Series Part number 7. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है neither of them are going to have any problem as far as working in shifts is concerned. The error is in part A. पार्ट ए में एरर क्यों है? क्योंकि क्या यूज़ हुआ है नीदर ऑफ. अब ये बार बार रिपीट हो गया है तो अब ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, यानी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई एक, सारों में से कोई नहीं, सारों में से कोई एक, वहाँ पे आप वर्ब कैसी लगाते हो? सिंगुलर लगाते हो. नीदर ऑफ यानी दोनों में से कोई नहीं, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. जबकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, आर की जगह पे आपने इज लगाना है. नेक्स्ट, if Martin Luther King was alive, he would feel sorry for the destitute who still struggle every day to make both ends meet. The error is in part B. B में एरर क्यों है? क्योंकि हमने एक रूल ये सीखा था, रूल नंबर 8 में हमने सीखा था कि जब भी कुछ इमेजिनेशन होती है कि काश मैं चिड़िया होता, काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, काश मैं वहाँ गया होता, जब भी कोई इमेजिनेशन होती है तब आप क्या लगाते हो? आप वर्ड लगाते हो. और इमेजिनेशन है ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इफ़ यूज़ हुआ है. इफ़, एज इफ़, एज दो, आई विश, ये सारे वर्ड्स आपको जहाँ पे भी मिलेंगे उसका क्या मतलब है? इमेजिनेशन. और इमेजिनेशन के साथ आप क्या यूज़ करते हो? वर. इफ़ को देखते ही आप समझ गए इमेजिनेशन है, इसलिए क्या आएगा? वर आएगा. जबकि यहाँ पे क्या लगा है? वॉज. तो आपको वॉज की जगह पे वर्ड लगाना है. क्यों लगाना है? कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, with regards to implementation of the new laws passed in the parliament, the committee was divided in their opinion. The error is in part C. and C पार्ट में क्यों है? क्योंकि हमने रूल नंबर 13 जिसमें कि हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, जैसे कि ज्यूरी, कमिटी, आर्मी, टीम, फैमिली, जहाँ पे भी कोई कलेक्टिव आपको कोई ग्रुप दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगी, वहाँ पे अगर वो लोग सेम यूनिट पे काम करते हैं, अगर वो सब लोग एक दूसरे से सहमत हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तब आप वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह उसको कंसिडर करोगे और उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर उन लोगों के ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, तो कैसे कंसिडर करोगे? प्लूरल की तरह. और उसके साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब. यहाँ क्या यूज़ हुआ है? कमिटी. कमिटी से आप समझ गए एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो लोग सेम आइडिया पे सहमत हैं या फिर उन लोगों के थॉट्स डिवाइडेड हैं. क्या कहा गया है? इन्होंने क्लियरली कहा है कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ओपिनियन यानी राय, कि उन सब की जो राय है वो अलग अलग है. अलग है यानी कि आप तुरंत समझ गए कौन सा केस है? सेकंड वाला. यानी कि वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल आएगी. जबकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? वॉज. तो एरर किस में हो गई? पार्ट सी में. क्या करेक्शन है? आपने वॉज की जगह पे वर यूज़ करना है. क्लियर? नेक्स्ट, most of the funds we get from the center is used to build roads, bridges and infrastructure. The error is in part C. C में क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है. और मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? फंड्स. फंड नहीं है, फंड्स है. एस लगा हुआ है. यानी कि आप समझ गए हो कि सब्जेक्ट किस तरह का है? प्लूरल. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल ही आती है. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है. तो करेक्शन क्या है? आपको इज की जगह पे क्या लगाना है? आर. क्लियर? नेक्स्ट, he immediately quit the course in which the enhancement, neither growth nor placements were expected. बहुत इजी है. किस पार्ट में एरर है? जल्दी सोचिए. The error is in part D. यहाँ पे अब आप लोगों को ये गलती नहीं करनी कि आप जो है नीदर नॉर को देख के सोचो कि जब भी नीदर नॉर आता है तो हमारी जो वर्ब लगती है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, या आप क्या कहते हो? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं.
अगर आपने ऐसा कर दिया तब आप देखोगे कि प्लेसमेंट्स है तो वर ही आएगा, तो ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले अपना बेसिक रूल चेक करना होता है, जो कि क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपकी वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्या यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ग्रोथ या फिर प्लेसमेंट है? नहीं, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एनहेंसमेंट। और अगर एनहेंसमेंट यूज़ हुआ है, आप कैसे कंसिडर करोगे इसको? सिंगुलर की तरह, जिसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर की जगह पे आपने वॉज यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट एनहेंसमेंट है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। नेक्स्ट, द सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू एक्वायर depend upon the company you are in, and so you associate yourselves with sagacious and good natured people. The error is in part B. right. B में क्यों? यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ की बात हुई है? द सॉर्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जिस तरह की, जिस टाइप की नॉलेज आप एक्वायर करते हो। अगेन आप जानते हो कि जो नॉलेज है या ये जो है सॉर्ट ऑफ नॉलेज अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को भी आप कैसे कंसिडर करते हो? सिंगुलर की तरह, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डिपेंड। तो डिपेंड की जगह पे क्या आएगा? डिपेंड की जगह पे डिपेंड्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ नॉलेज यूज हुआ है। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द स्कूल। बहुत ईजी है। The right answer is option C. C क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है? वन ऑफ। और वन ऑफ का क्या मतलब होता है? वन ऑफ का मतलब सारों में से कोई एक, कोई एक सारों में से। वन ऑफ तो है, लेकिन सारों में से कहाँ है? यहाँ तो एक में से ही इन्होंने वन ऑफ ले लिया। एक ही लड़के में से एक ले लोगे आप? नहीं ना। क्या होगा? बहुत सारे लड़कों में से एक है इंटेलिजेंट, तो बहुत सारे लड़कों के लिए आप क्या लगाते हो? आप बॉय नहीं लगाते, आप बॉयज़ लगाते हो। इसलिए एरर है पार्ट सी में, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़ आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारों में से एक है और सारों के लिए बॉयज़ आता है। नेक्स्ट, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हिम बैक देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड fearful. The error is in part C. C में एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ओल्ड टाइमर्स, एस लगा हुआ है, ओल्ड टाइमर्स। और आप जानते हो कि प्लूरल के साथ में आप वर्ब भी प्लूरल ही यूज करते हो, जबकि यहाँ पे वॉज लगाया हुआ है। तो एरर आपकी पार्ट सी में हो गई। वॉज की जगह पे आपने वर यूज करना था। नेक्स्ट, आई नो दैट मैनी अ गर्ल हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। ये भी हमारा क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट, और हमने बहुत बार इसको देख लिया है। द एरर इज इन पार्ट सी। सी पार्ट में एरर क्यों है? क्योंकि रूल नंबर 5 में हमने सीखा था, जब भी आपको वर्ड्स मिलते हैं नन, वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी या फिर मैनी आ, उस केस में आप सेंटेंस में सारी चीज़ें सिंगुलर लगाते हो। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सब सिंगुलर आएगा। यहाँ क्या कहा गया है? मैनी आ। मैनी आ देखते ही आप समझ गए सब कैसा आएगा? सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लगाया है? गर्ल। ठीक है, फिर इन्होंने लगा दिया हैव। हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज़। नॉट डन हर होमवर्क, क्योंकि हर एक लड़की के लिए बात हुई है, तो एक लड़की के लिए आप देयर थोड़ी लगाते हो, एक लड़की के लिए आप क्या लगाते हो? हर। मैनी आ, मैनी आ आपको जहाँ दिख गया सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसी आनी है? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे हैज़ आया और यहाँ पे हर आया। इसमें दो एरर्स थी सेम पार्ट में, सी में। नेक्स्ट, 2 miles beyond that building was seen thousands of protesters. The error is in part C. C में एरर क्यों है? यहाँ पे अगेन आपको क्या दिया गया है? थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर की बात नहीं हुई, एक विरोधी की बात नहीं हुई, प्रोटेस्टर्स कहा गया है, यानी कि विरोधियों की बात हुई है। तो वो कैसे हो गए? प्लूरल। और उसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है? हमेशा प्लूरल आती है। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज। तो हमारा वॉज की जगह पे क्या आएगा? वर। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट,
A body of volunteers are responsible for making this political rally a great success. The error is in part B. B में क्यों? आपने volunteers को देख के आर अगर लगा दिया तो आपके यहाँ एकदम गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है. और मेन सब्जेक्ट क्या वॉलंटियर्स है? नहीं, वॉलंटियर्स की बॉडी यानी कि उनका एक ग्रुप. जैसे सारे स्टूडेंट्स की एक क्लास यानी कि क्या है? कलेक्टिव नाउन. और कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या लगाते हो? सिंगुलर. ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. सो अब बॉडी कहा गया है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. आप आर की जगह पे क्या लगाओगे? इज. नेक्स्ट. There appears to be large number of pathogens which have affected the immune system of the patient. The error is in part A. पार्ट ए में एरर हमारी क्यों है? क्योंकि क्या कहा गया है? लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस यानी कि कई सारे, संख्या में कई सारे. और जब कई सारे हो जाते हैं तो ये कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं. तो उसके साथ में जो वर्ब या नाउन आप कुछ भी लगाओगे क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अपीयर्स. तो अपीयर्स की जगह पे क्या आएगा? अपीयर आएगा. नेक्स्ट. Measles are a disease in which a person develops lots of inflamed spots round the face. कहा गया है कि मीजल्स जो है वो एक बीमारी है जिसमें कि पर्सन के जो है फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. तो आप समझ गए होंगे तुरंत. इसका तो मैंने आपको इमेज दिखा के, मैंने जब आपको ये रूल समझाया था इमेजेस तक दिखाई थी इसकी, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. तो आप 1 सेकेंड से भी पहले पकड़ लोगे. और जिसका नहीं है क्लियर वो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें. मीजल्स क्या है? ए डिजीज़. एक डिजीज़ है, एक ही डिजीज़ है ना. जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है ना, भले ही उसमें एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट तो एक ही है. ऐसे ही मीजल्स जो है ये भी बीमारी तो एक ही है. तो अगर एक है तो कैसा हुआ? सिंगुलर. और उसके साथ में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर. तो एरर हो गई किसमें? पार्ट ए. क्या करेक्शन होगा? आर की जगह पे आपने इज लगाना है. आज यहाँ तक कर लीजिएगा, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे.